जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त जून के लास्ट में आ रहे हैं या फिर अभी के टाइम आने की सोच रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर हम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि कभी कभी यहाँ 5 घंटे 10-10 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी तो 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कब आना है कब नहीं आना है ये जानना आपको जरूरी है कि महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मनोना धाम के बारे में उन्होंने कहीं से सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में ऐसा यहाँ पे चमत्कार होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे मनोना धाम इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है कि लोग विदेशों से आते हैं, यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पे आते हैं और आने की सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पे जो भी अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाए। हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई सुखी रहना चाहता है। तो यहाँ पर आने से एक बार में क्या कष्ट सारे दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, A to Z जानकारी आपको मिलेगी मनोना धाम के जो भी है यहाँ पे, यानी कि मनोना धाम से संबंधित जो भी जानकारी है आपको A to Z मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, जैसे कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आओगे कम से कम 2 दिन का समय तो आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी और तभी यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कभी कभी महाराज जी अचानक उठ जाते हैं तो हो सकता है एक दिन में आपका नंबर आए, कभी कभी यहाँ मान लो आधे घंटे में भी नंबर आ जाता है। और जो श्याम भक्त ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोकन लेने के बाद 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, तो बहुत सारे भैया ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे ऑनलाइन टोकन ले लें तो बढ़िया रहेगा, हमें ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन ले रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, कितने का टोकन मिलता है और क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाएगी। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप यहाँ पे हो सकता है आपने कोई गलती कर दी, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने घर से ही वो गलती कर दी, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो घर से ही आपको फॉलो करने होते हैं, अगर आपने उनमें से एक भी गलती कर दी तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर आप यही कहोगे कि भैया सब कुछ ढोंगी है, सब कुछ बेकार है, यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही कमेंट करोगे। और दोस्तों यहाँ पे जो लोग सही नियम फॉलो करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, वो लोग यहाँ पर उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और हुए हैं। यहाँ पर ऐसा इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दोहरा नहीं है कि यहाँ पर चमत्कार नहीं हुए। यहाँ पर ऐसे ही नहीं महाराज जी के पास 10-10 गाड़ियाँ यहाँ पे 10-10 लाख वाली आ गई, या ऐसे ही नहीं यहाँ पर इतने सारा चढ़ावा यहाँ पे चढ़ता है, या ऐसे ही लोग यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं चले जाते हैं। जब उनको कोई फायदा मिलता है तभी तो वो करके जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर मान लो अभी लगभग 8-10 साल से लगातार मनोना धाम प्रसिद्ध हुआ पड़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता हो। अगर मान लो कुछ झूठ होता तो 1 साल में या फिर आज मान लो 2 साल में बंद हो जाता। तो यहाँ पर आपको 100% फायदा मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको सही नियम पता होना चाहिए, सही ढंग से आप फॉलो करोगे तो आपको 100% फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं है, अगर आपको पूर्ण आस्था नहीं है खाटू श्याम भगवान के प्रति, तो आपको नहीं आना, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, अगर आपके परिवार में कोई भी मीट मछली खाता है, दारू पीता है, तो वो आपको छोड़ देना, यहाँ आने से पहले 8-10 दिन पहले ही छोड़ देना। और दोस्तों तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, यानी कि लालच वाली कोई बात नहीं करनी है, पैसे का रुबाब आपको नहीं दिखाना है। क्योंकि जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ना कि महाराज जी की कृपा से हो रहे हैं। महाराज जी सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले आपको कुछ भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो ऐसा आपको प्रयास करना है कि यहाँ पे सुबह में पहुँच जाओ। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही लाइनें लग जाती हैं। सुबह 4 बजे से तीनों लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। अगर आप टोकन ऑनलाइन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप अर्जी पहली बार में ही स्वीकार करवाना चाहते हो तो।
बाकी दोस्तों आप सिर्फ बचना चाहते हो, भीड़ से परेशानी से बचना चाहते हो, तो आप चाहें भाई ऑनलाइन टोकन लो, चाहे आप कुछ भी करो, वीआईपी तरीका कोई भी अपनाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। और दोस्तों वैसे भी यहाँ पर 2100 का चार्ज लगता है ऑनलाइन टोकन अगर आपने ले लिया, तो ऑनलाइन टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ पहले आप देखिए, क्योंकि भीड़ जरूरी नहीं है आज है कल नहीं है। यहाँ पर कभी कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती, कभी कभी यहाँ पे आधे घंटे में 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको आके देखना है पहले कि भीड़ कितनी है, और टोकन लेना ही है तो आप यहाँ आकर टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको 60 रुपये आपको अर्जी फॉर्म में रखने होते हैं, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। और टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमारा मरीज यानी कि ज़्यादा गंभीर है, तो आप हमें दर्शन करा दीजिए, हमें टोकन मिला है। तो वो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टोकन लेके वहाँ पर आकर दर्शन करना है। बाकी दोस्तों अगर आप टोकन ना लेते हो तो आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसा प्रयास कीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप टोकन ना लें, और वैसे भी टोकन हर किसी को नहीं मिलता, जो गंभीर होते हैं उन्हीं को टोकन मिलता है। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ शुद्ध शाकाहारी लोग आते हैं और शुद्ध तरीका से यहाँ पे श्याम जल पिलाया जाता है, यानी कि जल जो सरकारी नल का हैंडपंप का जल होता है उसी को महाराज जी पढ़कर देते हैं, यानी कि मंत्रों का उच्चारण करके उसी को पढ़ के देते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है और कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। और यहाँ पे एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, सबसे बड़ी आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं तो आपको वो बंद नहीं करना है, क्योंकि उसका भी एक कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य होते हैं वो किसी को आधार बना के किए जाते हैं, भले से ही चाहे महाराज जी को आधार बना के किया जाए, चाहे खाटू श्याम भगवान सॉरी जो डॉक्टर को आधार बना के किया जाए। पहले आपको फायदा नहीं हो रहा है, कहीं से आप इलाज करा रहे हो, जब आपने यहाँ से श्याम जल पिया तो आपको फायदा होने लगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं खाटू श्याम भगवान का। और महाराज जी ने आपको कहीं पे स्पर्श किया, टच किया या आशीर्वाद दिया और उससे तुरंत फायदा होने लगे, तो वो यहाँ पे महाराज जी के जरिए चमत्कार हो जाते हैं। तो आधार बने हुए हैं ये लोग यहाँ पे। अगर मान लो ऐसे ही यहाँ पे आने से चमत्कार हो जाते तो यहाँ पे डॉक्टरों को कोई नहीं पूछता। और डॉक्टर भी एक प्रकृति का नियम है, और वो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्रकृति का नियम टूट जाएगा। तो यहाँ पर किसी को आधार बना के ही सारे काम होते हैं, तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 30 रुपए की हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह खरीदना होता है, उसके लिए दुकानें आपको मिल जाएंगी जगह जगह, आपको किसी भी दुकान से आप ले सकते हो। 51 और 101 रुपए का आपको मिल जाएगा प्रसाद। तो लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी के पास प्रसाद लेके आपको नहीं जाना होता है। जो भी अर्जी फॉर्म होता है और जो प्रसाद होता है वो मंदिर में चढ़ता है, बड़े वाले मंदिर में चढ़ता है, और अर्जी भी वहीं पे जमा की जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कितने बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, और अभी बरसातें चल रही हैं तो कभी कभी 9:30 भी बज जाते हैं। और बैठने का तो महाराज जी का समय रहता है, उठने का कोई समय नहीं रहता। महाराज जी 3 शिफ्ट में धाम पर बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। रात के 11:30 बजे तक महाराज जी बैठते हैं, ज़्यादातर गर्मियों में रात में ही देखते हैं महाराज जी। तो यहाँ पर आपको रुकना तो पड़ेगा ही, और रुकोगे तो यहाँ पर आपको होटल या धर्मशाला या फिर कहीं पे फ्री में व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे आप रुक सकते हो, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आप रुके हो। दूसरी बात यह है, अगर आप कम में यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आपको रेस्टोरेंट बना हुआ है टीन सेट का, बाबा ने जो बनवाया है। पहले उसमें फ्री में रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन जैसे कि उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मरीज परेशान होते हैं गर्मी से या फिर सर्दी से, यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंखा व्यवस्था नहीं थी, तो अब यहाँ पे पंखा लगा दिया, कूलर लगा दिया, और 100 से 150 रुपये यानी कि बेड डलवा दिए गए हैं। तो 100 से 150 रुपये में आपका खर्चा हो, यानी कि 100 से 150 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा। कमरा क्या है, एक बेड मिल जाएगा, और वहीं पे खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है, 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। बाकी टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग 500 से 600 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप नॉर्मल रूप से यहाँ पे करोगे। बाकी अगर धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये आपको पे करने होंगे। होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा, जो कि राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रुकने के लिए।
तो आप कहीं पे रुक सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो या फिर आपको यहाँ से जा रहे हो तो आपको किसी रिश्तेदारी में कभी कहीं पर आपको रुकना नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। और श्याम जल आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप ट्रेन में कहीं पे आप या फिर अपनी सवारी में आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कहीं बैग वगैरह में आप उसे ना रखें, जिससे कि पैर वगैरह उस पर लग जाएं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए जो मान लो मीट मछली खाता हो, तो ऐसे काम आपको नहीं करना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, फिर फायदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, यहाँ पर अगर आपको एक बार में फायदा नहीं हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको कोसना नहीं है, ऐसे कुछ अब्द शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको पहली बार में फायदा हो जाए। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको पहली बार में फायदा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको पहली बार में फायदा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको निराश नहीं होना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को कभी भी आपको नहीं आना होता है। इन दिनों में महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, ये दिन कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको डेली वीडियो आपको देखनी है डेली। अगर हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नियम बदलते रहते हैं। कभी कभी महाराज जी यहाँ पे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे, तो महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, तो उसका अपडेट अचानक ही आ पाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले से अपडेट नहीं दे सकते। बाकी दोस्तों अगर आप जुलाई के मान लो 15 जुलाई तक आ रहे हैं या फिर जून के लास्ट तक आ रहे हैं, आराम से आ सकते हो। 22 या 23 जून से अगर मान लो 15 जुलाई तक आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, वीडियो आपको डेली देखनी है तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना, फिर मत कहना हमें बताया नहीं। बाकी दोस्तों आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम।